हेलो सीए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए मस्त शानदार हैं और ज़बरदस्त है। तो सीए इंटरमीडिएट में एंटर करने वाले छात्राओं, सबसे पहले आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक सीढ़ी पार कर ली है और अब दूसरी सीढ़ी पर आ गए हैं। हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स से कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है, आपको कैसे उस सिलेबस को कवर करना होगा। हाँ भाई, सिलेबस जो फाउंडेशन में पढ़ते हैं वो थोड़ा सा था, जो डायरेक्टली एंट्री आते हैं कॉलेज से उनके लिए भी सिलेबस बहुत ज़्यादा होने वाला है इन कंपैरिजन टू जो तुमने अभी तक पढ़ा है। यस, अभी तक अगर मैं इतनी तैयारी करता था तो अब इतनी हो जाएगी। इट इज़ जस्ट लाइक कि 9th-10th में जो सिलेबस था वो थोड़ा कम था कंपैरिजन टू 11th-12th में जो आता है, तो वही यहाँ पर अप्रोच होने वाली है, वही यहाँ थॉट प्रोसेस होने वाला है। अपने को अलग माइंडसेट चाहिए होगा। मैं ये मानता हूं कि काफी लोग डराते भी है तुम्हारे भैया दीदी कि अरे फाउंडेशन तो हलवा है, अब आ तेरे को दिखाते हैं जलवा क्या है। ये बात सत्य है, बट मैं ये बोल रहा हूं कि भाई उन्होंने भी क्रैक किया है तो तुम भी क्रैक कर लोगे। यहां पे भी रिजल्ट जो आने वाला है वो 20 से 30% के बीच में आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, वही फाउंडेशन में जैसे 30% बालक क्रैक करते थे, यहां पर भी वही होने वाला है। सर वो पास होने वाले बच्चे ही तो यहां पर आए हैं। हाँ तो क्या हो गया, इट इज ओके, मुझे अपने पर देखना है। इट इज मोर देन सफिशियंट अगर तुम्हारा थॉट प्रोसेस राइट हो, तुमको यह समझ में आ जाए कि मुझे जो है कुछ भी हो जाए, जो टीचर समझाएगा वो अच्छे से समझूंगा, जो मैं पढ़ूंगा उसको शिद्दत से समझ के पढ़ूंगा। अगर इतना थॉट प्रोसेस क्लियर होगा, तुम अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर लोगे। अब यहां पर एक स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे एक ही ग्रुप देना चाहिए या मुझे दोनों ग्रुप देने चाहिए, और हमारा माइंडसेट क्या होने वाला है। यस, अगर ये सब चीज़ों पर अगर आपकी कमांड है, अगर आपने राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करी है, तो मैं गारंटी देता हूं तुम सीए इंटरमीडिएट ढंग से क्रैक कर पाओगे। तो शुरू करते हैं सिलेबस के साथ में। ऑब्वियसली सीए फाउंडेशन का अगर मैं बोलता हूं सिलेबस इतना है, तो इंटरमीडिएट का सिलेबस इतना है। यस, इसके अंदर में अगर मैं बोलता हूं कि वो बच्चे जो अभी तक सोच समझ कर नहीं पढ़ते थे, मैं बोलूंगा लॉजिकल नहीं थे, उनको लॉजिकल भी होना पड़ेगा। यस, उनको याद भी रखना पड़ेगा। जिनको याद नहीं रहता था उनको याद भी रखना पड़ेगा। सीए फाउंडेशन में एक बार में पढ़कर आपने एग्जाम दे दिया, रिवीजन नहीं करी, कोई बात नहीं, रिजल्ट क्रैक हो गया, यहां पर ऐसा नहीं होने वाला है। यस, हमारा अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि आपने जो एग्जाम दिया है अभी जून जो है, यस, वो आपका 24 का एग्जाम दिया है, तो अब आप एग्जाम मई 25 में देने वाले हैं। काफी स्टूडेंट ड्रेस कर रहे होंगे, अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी, कुछ बच्चे रिजल्ट आने का वेट करते हैं उसके बाद तैयारी शुरू करते हैं। दैट इज वेरी फाइन, इट इज ओके, चलता है यार, थोड़ा बहुत रेस्ट जीवन में चाहिए, आने वाला रास्ता और ज्यादा लंबा है, ठीक है ना। यस, मैं मोटा मोटा बोलता हूं कि यहां से जो आपका समय मिलता है दिख रहा है 11 महीने का, बट एक्चुअल प्रिपरेशन टाइम यहां से यहां तक 9 से 9.5 महीने का बचता है जाकर, ठीक है, 9 से 9.5 महीने का बचता है जाकर, जिसके अंदर में से अगर मैं बोलता हूं 2 महीने का रिवीजन टाइम हटा दूं तो हमारे पास मोटा मोटा 7 से 7.5 महीने बचते हैं, जिसके अंदर हमें प्रिपरेशन करनी होती है। यस, अब ये 7 से 7.5 महीने को आपको यूटिलाइज करने के लिए आपके पास होंगी 6 सब्जेक्ट। इन 7 से 7.5 महीने में अपने पास 6 सब्जेक्ट होंगे जिनको अपने को पढ़ना होगा। यस, जिसमें हम इसको 2 ग्रुप में डालते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये पहले ग्रुप का पार्ट है, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, ये ग्रुप 2 का पार्ट है। यस, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को अगर मैं चाहूं अलग अलग एग्जाम दे सकता हूं। मतलब मैंने बोला भाई मैं मई 25 में सिर्फ ग्रुप 1 दूंगा और उससे अगले अटेम्प्ट के अंदर में मैं ग्रुप 2 दूंगा, तो ऐसा तुम कर सकते हो। यस, मैं आपको भिन्न भिन्न टाइप की अभी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो, बट उसमें से आपको चूज करना होगा कि आपके लिए क्या बेटर है, और मुझे कमेंट में बताना होगा आपको क्या लगता है आपके लिए क्या बेटर है। हर बच्चे के लिए अलग स्ट्रैटेजी काम करेगी। सीए इंटरमीडिएट में भी अब 3 अटेम्प्ट होने वाले हैं, मई, सितंबर और दिसंबर जनवरी, ठीक है ना। यस, दिसंबर या जनवरी में एग्जाम होगा। यस, मोटा मोटा अगर मैं बोलता हूं तो हर एग्जाम में 4-4 महीने का गैप होने वाला है, हर एग्जाम में 4-4 महीने का गैप होने वाला है। जो ये 6 पेपर हैं, इनमें से आपने ये सब्जेक्ट का बेस क्लियर कर रखा है, लॉ पढ़कर आया, थोड़ा सा पहले से डरते थे, अभी भी वैसा ही होने वाला है। मतलब मैं बोलूंगा इसको अगर आपने पार कर लिया, मतलब समझ लिया यार बेस ऐसे बिल्ड हो गया, इसका लॉ का बेस बिल्ड हो गया, अब उसकी अगली सीढ़ी चढ़नी है, इतना डिफिकल्टी लेवल नहीं होगा,
होगा डिफिकल्ट भाई, ये नहीं बोल रहा, बट उतना डिफिकल्ट नहीं होगा जितना हमें फाउंडेशन में लगता था। यहां पे सबसे ज्यादा जो बच्चों को नया सब्जेक्ट दिखने वाला है वो है टैक्सेशन, ठीक है। इसका भी थोड़ा बहुत रिलेशन आपको अकाउंटिंग से मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपके एकदम नई सीढ़ी होने वाली है। यहां पे अपना जो पेपर 3 था मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, वहां पर एक चैप्टर होता था, उसका यूज केस थोड़ा बहुत अकाउंटिंग के बेसिक्स का यूज केस करके इस सब्जेक्ट का एफएम बनता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरा रियल लाइफ स्टडी है ऑफ द बिजनेसेस, केस स्टडी टाइप का सब्जेक्ट है जो आप थोड़ा बहुत बिजनेस स्टडीज में पढ़कर आते हैं 11वीं 12वीं के अंदर में, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं, एफएम एंड एसएम, यस, और बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत दुलारा सब्जेक्ट है, यस। एफएम अपन पढ़ाते हैं बिल्कुल लॉजिकली फॉर्मूला को समझते हुए, कंसेप्ट लेते हुए, और एसएम जो समझाने का तरीका होता है वो एकदम रियल लाइफ केस स्टडीज के साथ में। कुछ स्टार्टअप्स हैं जो मैंने रियल लाइफ में देखे हैं, कुछ बड़ी कंपनीज है जो मैं स्टॉक मार्केट से देखता हूं, उनके कॉन्सेप्ट से रिलेट कराते हुए मैं इस सब्जेक्ट को समझाता हूं, ओके। बट यस, अगर मैं बात करता हूं यहां पर ये 6 सब्जेक्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट थोड़े वास्ट होने वाले हैं, ये थोड़े ज्यादा वास्ट होने वाले हैं। पहले 8 पेपर होते थे, अब 6 पेपर होते हैं, बट सिलेबस थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा सा फाउंडेशन में सिलेबस डाल दिया, थोड़ा सा इंटर के बाद में हमारे पास में कुछ सब्जेक्ट डाल दिए, किया एडजस्ट, बट अभी भी सिलेबस काफी वास्ट है, तो हल्के में नहीं ले सकते इसको, तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। इंटरमीडिएट को अगर ढंग से क्रैक करना चाहते हो तो 12 से 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूँ 7-8 घंटे की आपकी क्लासेस होने वाली है, तो 4 से 6 घंटे की आपकी पर्सनल अपनी जो है तैयारी होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर स्टेज, यस, ठीक है गाइस, ओके। अब ये अपने सब्जेक्ट की बात है। हर एक पेपर 100 मार्क्स का है, हर एक पेपर 100 मार्क्स का है। हर एक पेपर में 30 नंबर का एमसीक्यू आएगा और बाकी जो है वो सब्जेक्टिव आएगा। और मजे की बात यह है कि एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये थोड़ा सा अब स्कोरिंग हो जाता है। इसी वजह से अभी जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ है उसमें रिजल्ट ज्यादा अच्छा आया है पहले के कंपैरेटिवली। अब रिजल्ट ज्यादा अच्छा आया है क्योंकि हमारे पास एमसीक्यू मिलने से एक एज ये आ जाता है कि यार थोड़ा सा 10-15 नंबर का हमें यहाँ पे एक अच्छा स्कोरिंग कैपेसिटी मिलती है। बट यस, ये उनके लिए एक ब्लेसिंग है जो कंसेप्ट को ढंग से समझते हैं और उसको इंप्लीमेंट करना जानते हैं। जो बच्चा रट्टाफिकेशन में लगता है ना कि भाई इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, उसके लिए एमसीक्यू ब्लेसिंग नहीं है, क्योंकि ये बहुत कंसेप्चुअली जाकर आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है ना। यस गाइस, ओके। अब बात ये आती है कि सर हमारे पास में एक ऑप्शन होता है कि हमें एक ग्रुप देना है या हमें दोनों ग्रुप एक साथ देने हैं। देना कैसे है पहले उस पर मैं बताता हूं कि एक ग्रुप देने से क्या फायदा होगा, दोनों ग्रुप देने से क्या फायदा होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि राइट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। अगर आप ढंग से तैयारी करना चाहते हो तो आपके पास में अभी ये गोल्डन पीरियड होता है, जो ये आपको 9 या 10 महीने का टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, गोल्डन पीरियड होता है। तो राइट स्ट्रैटेजी अभी क्या होनी चाहिए? यस, सो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सिंगल ग्रुप वर्सेस बोथ ग्रुप के बारे में, तो सिंगल ग्रुप देने का एक सबसे बड़ा फायदा, मतलब आपने बोला कि यार मैं ये 3 पेपर देना चाहता हूं, मतलब आपके 2 चॉइसेस होती है कि ये 3 दे लो भाई या ये 3 दे लो, ये 3 पेपर दे लो या फिर ये 3 पेपर दे लो, ये दिस इज योर चॉइस, ठीक है ना। अब सिंगल ग्रुप देते हैं तो मतलब मान लो अगर आपने ग्रुप 1 दिया, यस, सो लेस प्रेशर, प्रॉपर रिवीजन, मैनेजेबल विद कॉलेज। मतलब क्या है भाई, अपने पास में 3 ही पेपर देने हैं, टाइम बहुत ज्यादा है, प्रेशर ही नहीं है भाई, हम आराम आराम से हर एक सब्जेक्ट को बहुत टाइम दे सकते हैं। यस, प्रॉपर रिवीजन कर सकता हूं भाई मैं। प्रॉपर रिवीजन मतलब कि मान लो मैंने 4 महीने में ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो मेरे पास में 4-5 महीने होंगे 3-4 बार रिवाइज करने के लिए। और कॉलेज जाने वाले रेगुलर कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको लगता है कि यार ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है, मेरा जो 6 घंटा कॉलेज बर्बाद करता है उसके बाद मेरे पास में टाइम ही बचता है 8 घंटा पढ़ाई करने का। तो अगर मैं दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ूंगा 4-5 घंटे में और बाकी 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी करूंगा डेली के बेसिस पर, तो मैं ये इसको कर सकता हूं। और ये जो रेगुलर कॉलेज वाले बच्चे हैं ना, वो जो 15-20% बच्चे होते हैं, यस, ये उनके लिए ही मैं बोलता हूं कि एकमात्र स्ट्रैटेजी है जो फॉलो शायद उनको करनी चाहिए, या फिर वो बच्चे जो जॉब करते हैं उनको करनी चाहिए। क्योंकि सिंगल ग्रुप देने के कुछ बहुत भारी डिमेरिट्स भी हैं। पहली बात, एक जो बच्चा
अपना रेगुलर कॉलेज जा नहीं रहा, जो बच्चे के पास में डेली जो है अपना टाइम ही टाइम होता है कोचिंग लेने का, स्टडी करने का, तो वो बच्चा ना कॉम्प्लिसेंट हो जाता है। उसको लगता है कि यार अब मुझे ना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, मेरे पास में 3 ही सब्जेक्ट है और मैं 2 सब्जेक्ट एक टाइम में पढ़ूंगा, एक सब्जेक्ट अपना बाद में पढ़ लूंगा। मान लो जैसे अपने टैक्सेशन बाद में पढ़ लेंगे, अकाउंट्स और लॉ का बेस क्लियर है, पहले इसको तैयार कर लेते हैं। तो बच्चा पढ़ाई 8 घंटे कर रहा होगा, है ना, और वो 8 घंटे भी मैं बोल रहा हूँ इफेक्टिवनेस 6 घंटे से पढ़ाई कर रहा होगा। अब वो टाइम वेस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, और वो कॉम्प्लिसेंसी जो आती है ना, वो लॉन्ग टर्म में उसको बहुत खराब करने वाली है। एक तो उसका जो एग्जाम होगा वो एक एक ग्रुप दे के क्लियर करेगा तो ज़्यादा टाइम लगाएगा, ज़्यादा टाइम बर्बाद करेगा, सीए वो लेट बनेगा। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो है कि आप रैंक नहीं ला सकते हो। जी हाँ, अगर आप दोनों ग्रुप देते हो तभी आप रैंक लेकर आ सकते हो। आपने देखा होगा कि बच्चों के 1 से लेकर 50 तक रैंक आते हैं, यस, जिसमें मल्टीपल मतलब होते हैं मल्टीपल स्टूडेंट्स एक रैंक पर भी कई बार होते हैं। जैसे मान लो 38 रैंक आया किसी का, तो उस पर 2 या 3 स्टूडेंट्स एक सेम नंबर वाले होंगे। बट यस, यू हैव अ चांस टू गेट अ रैंक। यस, एक टाइटल मिलता है जो आपको आगे हेल्प करता है आपके करियर बिल्डिंग के अंदर में, क्योंकि जो बिग 4 कंपनीज होती हैं, यस, तो वो उसको प्रेफरेंस देती हैं। या फिर अगर आप किसी भी जगह पे जाते हो, बोलते हो कि आपका सीए इंटरमीडिएट या सीए फाइनल में रैंक आया है, सो आपको आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांस होते हैं। तो ये एक अच्छा बेनिफिट यहाँ पे आप खो देते हैं। सेकेंड, सेट ऑफ एक मैं समझाता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर आपके बोथ ग्रुप में हेल्प मिलती है अगर आप सेट ऑफ का काम यहाँ पे यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, समझाऊंगा। बट सेकेंड चीज, आप 9 महीने में ही अगर अपना एग्जाम दे देंगे दोनों के दोनों, और अगर बोलते हैं खुदा आपके साथ है, आपने मेहनत पूरी करी है, तो आप 9 महीने में ही इंटरमीडिएट क्रैक कर लेंगे। उसके बाद आप अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट करेंगे, अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करेंगे और फाइनल के एग्जाम देंगे। और मान लो वो भी क्लियर हो गया तो आप 4-4.5 साल के अंदर बात करता हूं तो मैं अपना सीए तैयार हो जाओगे, है ना। एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है अपने बोथ ग्रुप देने वाले के साथ, अपना टाइम की थोड़ी, है ना, कि और बच्चा को प्रेफरेंस मिलती है एक अच्छी कंपनीज में अगर वो दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर करता है। यस, ऐसा नहीं है कि तुम अलग अलग ग्रुप दोगे तो आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी या फिर आपको बेटर नहीं माना जाएगा। मैं बोलूंगा 19-20 का कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है कि यार बंदे ने मेहनत ज्यादा करी है, बंदे के अंदर में प्रेशर झेलने की ज्यादा पावर है, तो ये सब चीजें को प्रेफरेंस कंपनीज भी देती हैं। यस, ओके, अब बात करते हैं सेट ऑफ क्या है। सर देखो, अपने पास में ना पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, पेपर 4 है, पेपर 5 है, पेपर 6 है। ठीक है, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। मैं मानता हूं कि अगर मान लीजिए आपके जो है, लेट सपोज यहां पर आते हैं आपके 75, 70, 65 और 70 मार्क्स। ठीक है, ऐसे आते हैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। और यहां पर आपके आते हैं 40, 45 और 40 मार्क्स। ठीक है, अभी अपने को यहां पर कितना नंबर मिला, मोटा मोटा अगर देखोगे 210 नंबर, और यहां पे कितना नंबर मिला, 120 नंबर। ठीक है, अगर आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इंडिविजुअली देते हो ना, तो आप ग्रुप 1 में पास कहलाए जाओगे और ग्रुप 2 में आप फेल कहलाए जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आपको पास होने के लिए एग्रीगेट में यस, एग्रीगेट मतलब कि टोटल में यस 50% चाहिए होता है। यस, और सब्जेक्ट वाइज जैसे सीए फाउंडेशन में था वैसे ही अपने को सब्जेक्ट वाइज जो है वो 40 मार्क्स चाहिए होता है। यस, सो यहां तो लगभग हमारा 70% बन रहा है ना। यहां तो मैंने कैलकुलेशन हाँ सही करिए, 210 में से 300 मार्क्स आया, हमारा 70% बन रहा है। बट यहां पे हमारा कम बन रहा है भाई, यहां पे हमारा कम बन रहा है, यहां पे हमारा 40% ही बन रहा है। यस, यहां पे हमारा 70% बन रहा है। तो मैं ग्रुप 1 पार कर जाऊंगा, ग्रुप 2 पार नहीं कर पाऊंगा अगर मैं इसको अलग अलग से दे रहा था। ठीक है, बट अगर आपने दोनों को साथ में दिया, तो दोनों को साथ में अगर देखता हूं तो 210 प्लस 120, आपने टोटल 6 पेपर दिए 600 मार्क्स के, सो आपने स्कोर किया 330 मार्क्स आउट ऑफ 600। यस, विच इज नियरली इक्वल, विच इज 55%, है ना, विच इज 55%। यस, सो इस केस में आपका एग्रीगेट, ये नहीं बोलेंगे कि 70% और 40% आपका एग्रीगेट 55% है, इसको बोलते हैं सेट ऑफ हो गया। मतलब आपकी
यहां की कमी इसने सेट ऑफ कर ली है। यस गाइस, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। और ये जनरली उल्टा होता है, पेपर यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट में आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट में अच्छे आ जाते हैं, यहाँ के कुछ सब्जेक्ट थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, यहाँ के कुछ सब्जेक्ट ढीले पड़ जाते हैं, तो वो बैलेंस जो है ना वो बहुत बढ़िया तरीके से चल जाता है। यस, इसीलिए जो रिजल्ट आया ग्रुप 1 भी 26% था लगभग, ग्रुप 2 भी 26% था, और बोथ ग्रुप वालों का भी रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम था। यस, सो यही एक बढ़िया बेनिफिट होता है कि बोथ ग्रुप से भी बच्चों को डीमेरिट नहीं लगता। अभी मैंने बोला कि सर हमें जो तैयारी है ना वो बोथ ग्रुप की ही करनी चाहिए। सर ऐसा क्यों? हमें सिंगल ग्रुप की तैयारी नहीं करनी चाहिए। आप पेपर अगर लगता है कि आपको सिंगल ग्रुप का देना, पेपर सिंगल ग्रुप का ही दे दो। आपको लगता है पेपर सिंगल ग्रुप का देना है, पेपर सिंगल ग्रुप का ही दे दो। वो आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते टाइम पे डिसाइड कर सकते हो, जो कि आपका एग्जाम से कुछ महीने पहले ही आने वाला है, 3-4 महीने पहले या 2-3 महीने पहले ही आता है। यस, बट तब तक आपके पास में लगभग मान के चलते हैं 5 महीना आसपास होगा, और उन 5-6 महीने में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके बस की है या नहीं है। जब आप तैयारी दोनों की एक साथ कर रहे होगे तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना दोनों ग्रुप का, और मान लीजिए अगर आपका दोनों ग्रुप क्रैक हो जाता है, अच्छी बात है ना। अगर नहीं हो पाता है तो एग्जाम फॉर्म में आप एक ही ग्रुप भर दो कि भाई मेरा पहला ग्रुप रेडी है, दूसरा नहीं है, मैं पेपर पहले ग्रुप के ही देने वाला हूं, उससे कोई इश्यू नहीं होने वाला। ठीक है, आपने पहले ग्रुप का पेपर दिया, आप देकर आए, पास हो गए, वेल एंड गुड। मान लीजिए आपने तैयारी जो है अब सेकेंड ग्रुप की करनी है, कर पाओगे। बट मान लीजिए आपने अगर पहला ग्रुप का पेपर दिया, तैयारी दोनों की कर रखी है, और पहले ग्रुप पे फेल हो गए, आपके पास ऑप्शन है कि भाई मेरे पहले ग्रुप की तैयारी में बस थोड़ा से नंबर से फेल हुआ था एग्रीगेट से, मैं और उसको रिवाइज करूंगा, तैयार हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप सेकंड ग्रुप भी साथ दे सकते हैं, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं और शायद आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, बस रिवीजन करने के जरिए आप कर सकते हैं। ऐसा मेरे काफी अच्छे स्टूडेंट्स ने किया है इस बार में, उन्होंने सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करी है। यस, ओके, बट अगर मान लीजिए आपने एक ही ग्रुप पढ़ा 9 महीने तक, क्योंकि मैंने बोला इससे बाद में आपके पास में और अच्छा टाइम नहीं है जब आपको इतना समय मिलेगा तैयारी करने का। आपने अगर मान लीजिए 9 महीने में आपने 3 ही पेपर पढ़े और बाकी 3 पेपर पढ़े ही नहीं, और मैं बोलता हूं खुदा ना खास्ता अगर आप उन पेपर 1 में पेपर जो आपका ग्रुप 1 का होगा उसको आप क्रैक नहीं कर पाए, और मई के बाद आप सितंबर अटेम्प्ट में देते हैं, तो आपको पता है कि आपको ग्रुप 1 की ही दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी, ग्रुप 2 को प्रिपेयर करने का तो समय ही नहीं बचेगा। फिर आप सितंबर में ग्रुप 1 देंगे, ग्रुप 1 क्रैक करेंगे, फिर उसके बाद में जनवरी का अटेम्प्ट आएगा, आपके पास फिर 4 महीने होगा ग्रुप 2 को पढ़ने का, जो कि आपको कम लगेगा। फिर आप वापस से मतलब आप पूरा 1 साल बर्बाद कर देंगे। यस, ये एक गलत स्ट्रैटेजी फॉलो करके। सो इन शॉर्ट अगर मैं ये बोलना चाहूं, अपने को कॉम्प्लिसेंट नहीं होना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं कम तैयारी कर लूंगा 3 पेपर की बाद में, उससे आप अपना लगभग 1 साल गंवाने के लिए, यस ये समझिए कि रेडी हो रहे हैं, 1 साल लगभग गंवाने के लिए रेडी हो रहे हैं। मैं बोलता हूं अगर तुम्हारा सिंगल ग्रुप पार भी हो गया, मान लीजिए मई 25 लिखा और तुम्हारा सिंगल ग्रुप पार भी हो गया, तो तुमने ग्रुप 2 का कोई सब्जेक्ट एक बार भी नहीं पढ़ा है, तुम फिर भी सितंबर में एग्जाम नहीं लिख पाओगे, तुम्हें जनवरी ही लिखना पड़ेगा। तो मोटा मोटा 4 महीना वहीं पे बर्बाद हो रहा है हमारा, हो रहा है। यस, सो अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे लिए टाइम की इंपॉर्टेंस है, तुमको जल्दी सीए क्रैक करना है, सो द ओनली चॉइस यू हैव राइट नाउ इज प्रिपेयर फॉर बोथ ग्रुप राइट नाउ, प्रिपेयर फॉर बोथ ग्रुप राइट नाउ, और उसके बाद डिसाइड करना एग्जाम से 2-3 महीना पहले कि 1 पेपर देना है 2 पेपर देना है, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ होगा ना तो रिवीजन करने में 1-1.5 महीना लगेगा, वापस से रिवाइज हो जाएगा। यस गाइस, तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी मुझे लगता है जो हर बच्चे को फॉलो करनी चाहिए। अगर इसको फॉलो करोगे तो तुम सीए बन जाओगे। अभी आखिरी पॉइंट है अपना माइंडसेट का। सर ये माइंडसेट आपने लिखा था, इसका मतलब क्या है? देखो, सीए फाउंडेशन के टाइम पे हम मस्ती करते थे। हम मस्ती का मतलब मैं ये बोल रहूँगा, चले यार आज क्लास करने का मन नहीं कर रहा, छोड़ दिया, बैकलॉग हो गया, इट इज ओके। यहां वो काम मत करना। सीए फाउंडेशन के टाइम पे कुछ बच्चे रखते थे यार कुछ कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, मैं उसको 2-3 बार नहीं पढ़ सकता, मैं उसको रट्टा मारूंगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। यहां पे वो काम नहीं कर सकता।
मेरा एक ही गोल होना चाहिए कि अगर मैं सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम लिखने जा रहा हूं तो उससे पहले हर दिन मेरा इंपॉर्टेंट है, हर घंटा मेरा इंपॉर्टेंट है। हां, अपने को एक्सरसाइज भी करनी है, अपने को थोड़ा बहुत खेलना कूदना भी, अपने को हंसी मजाक भी करना है। वो लाइफ में चला गया तो हम बेरस हो जाएंगे, हमारी लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है वो वही खत्म हो जाएगा। अपने को सोशली लोगों से बातें भी करनी मिलनी भी है, क्योंकि सीए सिर्फ पढ़ाई से हेल्प नहीं करेगी भाई, तुमको तुमको थोड़ा सा सोशली भी एक्टिव होना पड़ेगा। तुम्हारी स्किल्स जो कम्युनिकेशन के वो भी इंप्रूव होनी पड़ेगी। तो अपने को मिलते रहना है, लोगों से बातें करते रहना है। ऐसा नहीं है ऑफ कट करने के लिए बात कर रहा हूँ, बट यू हैव टू मेक श्योर कि ये दिन में 1 घंटे से ज्यादा इन सब चीजों पर डेडिकेट मत करो, या फिर मतलब मैक्सिमम 2 घंटे से ज्यादा डेडिकेट मत करो। बाकी पढ़ाई के साथ आपकी सोना आपको प्रॉपर है, खाना पीना आपको प्रॉपर खाना है, हेल्थ का ध्यान रखना, ये सब चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आने वाले 1 साल तक। ओके गाइस, सो पूरी तैयारी डट के करनी है, पूरी मेहनत के साथ शिद्दत के साथ आपको तैयारी करनी है। इसके लिए तैयार हो जाओ। अब वो समय आ चुका है जब तुम एक योद्धा बन चुके हो। अब मैदान में लड़ाई करने के लिए रेडी होना है। अगले कुछ साल तक की लड़ाई है। फिर एक बार जो ये सीए टाइटल आ गया ना लाइफ में, इतने सारे रास्ते ओपन होने वाले हैं, तुम अपने करियर को किसी भी तरफ में शेप कर सकते हो। मैं ऐसे ऐसे सीएस को जानता हूं जो आज इन्वेस्टमेंट बैंकर बन के बहुत पैसा कमा रहे हैं, ऑडिटर बन के बहुत पैसा कमा रहे हैं। मेरे खुद के कजन्स ऑडिटर बनकर वो लंदन में बैठा हुआ है। एक मेरा फ्रेंड है वो यूके में ही है, किसी और कंट्री के अंदर में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया के अंदर में भी, जगह जगह पर वो बड़ी बड़ी कंपनीज का ऑडिट करते हैं। एक जीएसटी ऑडिट करता है पीएसयूज का। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पावरफुल और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक प्रैक्टिस में मेरा फ्रेंड है, यस, जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। बहुत सारे लोग हैं। सून मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊंगा भी सही, यहां अपने चैनल पर लेकर आऊंगा, उनकी जर्नी भी शेयर करवाऊंगा। बट तब तक आपको प्रैक्टिस करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। सी यू सून गाइस, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा। ऐसी और वीडियोस के साथ आपसे हम मिलते रहेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर।